बच्चों आज हम लोग देख रहे हैं हमारा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। उसमें प्रोकैरियोट्स जो था हमारा, उसके अंदर में क्या था, जेनेटिक मटेरियल और हमारे पास राइबोसोम। क्यों? क्योंकि राइबोसोम क्या करेंगे, प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे, जो है उसका जेनेटिक मटेरियल रहेगा, तभी तो उसके अंदर में कोई भी फंक्शंस कोड रन करेंगे। ठीक है, इसमें देख रहे हैं बच्चों क्या कि प्रोकैरियोट्स जो क्या है हमारा, वो प्राइमरी या फिर प्रिमिटिव। प्राइमरी और प्रिमिटिव कहने का मतलब सबसे पहले का, स्टार्टिंग का, शुरुआती का सेल है हमारा। ठीक है, इसमें जो राइबोसोम्स हैं बच्चों, वो क्या है हमारे 70S राइबोसोम्स हैं। और 70S राइबोसोम में 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक स्मॉल सब यूनिट, दूसरा लार्ज सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट जो है बच्चों, ये दोनों डिवाइड रहते हैं 50S और 30S में, और दोनों को ऐड करने के बाद हम लोग बोलते हैं 70S, ना कि इसको आप बोलेंगे 80S। और S जो है बच्चों वो क्या है, स्वेडबर्ग कांस्टेंट। स्वेडबर्ग क्या है, एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस थ्योरी को बतलाया था, राइबोसोम के थ्योरी को। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं बच्चों क्या कि ये जो 70S राइबोसोम है उसका डायमीटर क्या है, 210 एंगस्ट्रम। और एक एंगस्ट्रम आपका क्या है, तो 1 × 10⁻⁻10 मीटर। उसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे नैनोमीटर में, तो आ जाएगा 0.1 नैनोमीटर। ठीक है, और इसका इसकी लेंथ क्या है, 290 एंगस्ट्रम। तो इसकी बीट्स कितनी हो गई, इसकी बीट्स चौड़ाई है इसकी 210 एंगस्ट्रम। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है, 290 एंगस्ट्रम। ठीक है, उसी तरह से जब हम लोग यूकैरियोट्स में आएंगे तो ये क्या है हमारे, एडवांस सेल। ठीक है, हम लोग क्या हैं, यूकैरियोट्स, एडवांस है हम लोग। उसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों यूकैरियोट्स का जो सबसे बड़ा मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि इसके अंदर में जो भी सेल के अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनेल्स हैं उसे क्या बोलेंगे, सेल ऑर्गेनली। वो जो भी हैं वो सब क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड हैं, वो अलग से सेल के अंदर में क्या है, कवर्ड है। और उसमें क्या है हमारा, राइबोसोम्स, सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, ईटीसी, और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स हमें क्या मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। एक सेल के अंदर में बच्चों देखते हैं क्या, हमारा सेल 90% वाटर कंस्टिट्यूट करता है। सेल के अंदर में जो प्रेजेंट वाटर है उसे हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड। ठीक है, और उसी फ्लूइड में सेल के अंदर के ऑर्गेनली क्या होते हैं, तैरते रहते हैं, अंदर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो यहाँ पे देखा हम लोगों ने क्या, पहले मैंने क्या बताया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें होता है 2 टाइप्स का, एक क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बच्चों जो राइबोसोम्स हैं वो नहीं होंगे, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होंगे, राइबोसोम्स बैठे होंगे। इसीलिए क्या हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या है हमारा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें जो राइबोसोम्स हैं बच्चों, उसे हम लोग देख रहे हैं तो क्या, तो उसका लेंथ कितना है, 300 to 340 एंगस्ट्रम। उसकी डायमीटर 200 to 240 एंगस्ट्रम। ये जो हमारा यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स है, और उसके पहले हम लोगों ने देखा प्रोकैरियोट्स में वो क्या थे, 70S, लेकिन हमारे यूकैरियोट्स में क्या है, 80S। 80S के जो सब यूनिट्स हैं, लार्जर सब यूनिट, वो क्या है, 60S, और स्मॉलर सब यूनिट
40s, 60 प्लस 40 को ऐड करके 100s नहीं बोलेंगे बच्चों, उसको ऐड नहीं करना है, वो उसके सब यूनिट का नोमेनक्लेचर है। और उस नोमेनक्लेचर को जब हम लोग देखते हैं तो उसमें बतलाया जाता है दोनों क्या है हमारा, राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन। इसी से हमारा दोनों लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट दोनों मिलके बना हुआ है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या कि राइबोसोम्स वाज डिस्कवर्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इन 1955 और इसको किसने खोजा और इंट्रोड्यूस किया, जॉर्ज ई पैलेट। जॉर्ज ई पैलेट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने राइबोसोम को पहली बार देखा और लोगों के सामने रखा और बतलाया कि इस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो राइबोसोम बोलते हैं। और वो ईयर कौन सा था हमारा, तो मिड 20s, ठीक है, 1955। ये जो राइबोसोमल जो है बच्चों, राइबोसोमल आरएनए या फिर राइबोसोम्स के अंदर में क्या है, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन, वो क्या है, तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन का मिलकर बना हुआ है, इसलिए क्या हो गया, बहुत ही बड़ा और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया। राइबोसोम जो है बच्चों वो सेल के लिए प्रोटीन प्रोड्यूस करने वाला फैक्ट्री है। ये क्या कर रहा है, तो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर रहा है, सेल के लिए प्रोटीन को बना रहा है। तो प्रोटीन्स बन रहा है कैसे, तो अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस जब आपस में आके बाइंड कर रहे हैं टुगेदर और एक लंबे चेन की फॉर्मेशन कर रहे हैं, जैसे कि एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, चौथा अमीनो, इस तरह से जब इस सीक्वेंस में सब आके टुगेदर बाइंड होंगे तब क्या होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है बच्चों।